Hello students, welcome to Academy 21. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे थे, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं वर्गीकरण। और अपनी लास्ट वीडियो में हमने आपको इसके कुछ क्वेश्चंस कराए थे, यानी कि कुछ पैटर्न्स हमने आपको वहां पे समझाए थे। आई होप आप लोगों को वो सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको उसमें से कुछ नहीं आया तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसके आगे के क्वेश्चंस यानी आपकी इसमें जो बाकी के बचे हुए पैटर्न्स हैं वो हम आपको आज कराएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को भी बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज भी हम आपको डिफरेंट पैटर्न्स ही बताएंगे जिस तरह से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको इन्हें लर्न नहीं करना है, इनको केवल आपको समझना है, क्योंकि अगर आप लर्न करेंगे तो उसको भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप समझेंगे पैटर्न, हम जो आपको जो समझा रहे हैं समझेंगे कि किस तरह से हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहे हैं, तो उससे अगर मिलता जुलता भी पैटर्न अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप उसको इजिली ही सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए पैटर्न्स को समझना है, रटना नहीं है। ओके, और ये स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, मैंने सबसे पहले ये एक इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है, ठीक है, जो हमारे एग्जाम में हमें दिया जाता है। मतलब वहां पे हमें ये जो हमारा इंस्ट्रक्शन होता है इसके थ्रू हमें बताया जाता है कि हमें क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ती हूँ। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर या शब्द को ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हर एक क्वेश्चन में 4-4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो इनमें से जो ऑड वन है हमें उसको फाइंड करना है। 4 ऑप्शन में से जो एक ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट है हमें उसको फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड आउट द ऑड कैरेक्टर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। क्लियर? आगे समझ में क्या करना है? अब देखिए, जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको पैटर्न्स डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगी तो आप लोगों को क्वेश्चन भी सॉल्व करने आ जाएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसका ए पार्ट है TPLI, बी है YUQM, सी है RNJF और डी है SOKJ। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब देखिए, मुझे तो इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आ गया। देखिए इसका जो आंसर है वो ये है, ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि देखिए बाकी तीनों में वोबल्स दिए गए हैं, इसमें नहीं है। ठीक है, मुझे तो पता है। अब देखिए आप लोगों को मैं डिटेल में थोड़ा सा समझा देती हूँ, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इस क्वेश्चन को रिपीट करिए, देखिए दोबारा से पढ़ते हैं। TPLI, ठीक, ये 3 हमारे कॉन्सोनेंट है और ये I हमारा वोबल है। ठीक है, ऐसे देखिए YUQM, तो Y और QM हमारे कॉन्सोनेंट है और यहाँ पे U वोबल है। ठीक, हम इसको पढ़ते हैं RNJF, ये चारों ही कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं SOKJ, तो S और KJ हमारा कॉन्सोनेंट है और ये O हमारा वोबल है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा इसका जो ऑड वन है, ऑड ऑप्शन है इसका, यानी कि जो हमारा इसका आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में ऑड ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी, RNJF, क्योंकि इसमें कोई भी वोबल नहीं है, इसमें केवल कॉन्सोनेंट्स ही हैं। ठीक है, बाकी तीनों में हमें एक एक वोबल दिया गया है। क्लियर? आगे आपको समझ में तो हो सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें केवल कॉन्सोनेंट का दे दिया जाए। अब हो सकता है एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पे आपको केवल वोवल दे दे। ठीक है ना, बाकी के 3 जो हमारे ऑप्शन है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट करते हैं। ठीक, इस तरह से, यानी कि आपको यहाँ ये समझ में आना चाहिए कि हमें क्वेश्चन इस स्टेप से भी मिल सकता है कि हमें केवल वोवल या केवल कॉन्सोनेंट भी फाइंड करना पड़ सकता है। ठीक है, आपको आगे ये पैटर्न समझ में, इससे मिलता जुलता पैटर्न भी एग्जाम में मिल सकता है, वो भी हम आपको आगे बता देंगे। ठीक, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा पार्ट ए है BCDG, ऑप्शन बी है GIJL, ऑप्शन सी है PRSU और ऑप्शन डी है UWXZ। ठीक, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं बताती हूँ इसका आंसर। इसका आंसर जो है ऑप्शन ये है BCDG, क्योंकि इसमें जो है देखिए क्रम है, यानी कि सीरीज में है BCD, बट इसमें गैप देकर है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे देखें तो BCDG, यानी B में प्लस किया 1 तो C आ गया, C में प्लस किया 1 तो D आ गया, और D के बाद में देखिए हमने प्लस किया 3 तो हमारा G आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए G में हम +2 करेंगे तब हमारा I आएगा, और I में प्लस करेंगे 1 तो हमारा J आएगा, और J में करेंगे +2 तो हमारा L आएगा। ठीक है, अब देखिए P में किया हमने +2 तब हमारा R आया, R के में किया हमने +1 तो हमारा S आया, और S हमें करेंगे जब हम +2 तब हमारा U आएगा। ठीक,
अब u में जब हम करेंगे +2 तब हमारा w आएगा, w में करेंगे +1 तो x, और x में करेंगे +2 तो z आएगा। ठीक है, आगे समझ में, क्योंकि देखिए यहाँ पे अब आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि जब देखिए यहाँ पे देखिए पहले +2 हो रहा है, फिर +1, फिर +2, +2 +1 +2, +2 +1 +2, बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है देखिए +1 और फिर +3। क्लियर, आगे समझ में। तो ये है इसमें डिफरेंस। ठीक है, तो देखिए आपको डिफरेंस के लिए सबसे पहले आप अल्फाबेट्स की रैंकिंग याद कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको अल्फाबेट्स की रैंकिंग याद होगी तभी आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो मैंने प्लस किया है, यहाँ पे मैंने रैंकिंग के अकॉर्डिंग ही प्लस किया है। ठीक है, क्योंकि देखिए जी हमारा 7 नंबर पे आता है, ठीक है ना, आई हमारा 9 पे आता है, जे 10 पे आता है, एल 12 पे आता है। क्योंकि 7 में किया +2 तो हमारा 9 आ गया, 9 में किया +1 तो 10, और 10 में किया +2 तो 12। इसी तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो हाँ पहले इसका हमारा आंसर कौन सा है, इसका है हमारा आंसर ऑप्शन ए, BCDG। क्लियर, आगे समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन ए है MKHBD, ऑप्शन बी है GFKHC, ऑप्शन सी है BDFAT, और ऑप्शन डी है XVRPI। ठीक है, आगे समझे। अब देखिए अगर आप मुझसे पूछें तो मैं बताती हूँ कि इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। क्यों, क्योंकि बाकी तीनों में जो हमारे ये जो यहाँ पे वर्ड्स हैं ये हमारे इंक्रीज भी हो रहे हैं, डिक्रीज भी हो रहे हैं, बट इसको अगर हम रीड करेंगे तो इसमें केवल डिक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको स्टूडेंट्स डिटेल में समझाती हूँ। देखिए इसके लिए देखिए सबसे पहले मैं आपको इनकी रैंकिंग लिखकर तब समझाती हूँ, तब आपको इजिली समझ में आएगा। देखिए स्टूडेंट्स एम आता है हमारा 13 नंबर पे, ठीक है, और के आता है हमारा 11 नंबर पे, एच आता है 8 पे, और बी आता है 2 पे, और डी आता है 4 पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए 13 में जब हम करेंगे -2 तो हमारा 11 आएगा। ठीक, अब 11 में करेंगे -3 तब हमारा 8 आया। ठीक, अब 8 में किया -6 तो 2 आया, बट 2 में करेंगे +2 तब हमारा 4 आएगा। यानी एम में हमने -2 किया तो के आया, के में -3 किया तो एच आया, एच में -6 किया तो बी आया, और बी में किया +2 तो डी आया। यानी यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, यानी इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रहे हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे ही हम देखिए नेक्स्ट ऑप्शन सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा जी होता है 7 नंबर पे। ठीक, F6, K11, H8 और C3। ठीक, अब देखिए जी में से किया हमने -1 तो F, अब F में किया +5 तो K में किया -3 तो H, और H में किया -5 तो हमारा C आया। यानी कि इसमें भी देखिए इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रहे हैं। ठीक है, माइनस भी हो रहा है प्लस भी हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही देखिए इसको बी आता है हमारा 2 पे, डी आता है हमारा 4 पे, F 6, A 1 और T 20। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे भी देखिए 2 में यानी बी में जब हम करेंगे +2 तो डी आ गया, डी में किया +2 तो एफ आ गया, बट एफ में जब हम करेंगे -5 तब आएगा हमारा ए, और ए में करेंगे जब हम +19 तब आएगा टी। क्लियर, यानी कि इसमें भी अगर हम देखें तो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही हो रहे हैं। ठीक, अब देखिए ऑप्शन डी को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले एक्स कितने नंबर पे आता है स्टूडेंट्स, देखिए एक्स आता है हमारा 24 पे। ठीक, वी आता है 22 पे, आर 18, पी 16 और आई 9। क्लियर, ओके। अब देखिए 24 में यानी एक्स में किया हमने -2 तो वी में किया -4 तो हमारा 18 यानी आर में किया -2 तो 16 यानी पी, और पी में किया हमने -7 तो हमारा आई। यानी कि आप अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें केवल डिक्रीज ही हो रहा है, केवल माइनस हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ऑड ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन डी है, यानी कि जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी है। क्लियर, आगे समझ में कैसे है, क्योंकि आप जब इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इन तीनों ही ऑप्शन में हमारा इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रहा है, बट ऑप्शन डी में केवल डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा। तो इसमें जो हमारा ऑड ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन डी।
क्लियर स्टूडेंट्स, आगे समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन ए है TUVX, ऑप्शन बी है OPRX, ऑप्शन सी है BCDF और ऑप्शन डी है HIJL। ठीक, अगर आप मुझसे पूछे तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स OPRS, क्योंकि जब मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा तभी मुझे पता चल गया, क्योंकि देखिए ये तीनों ही ऑप्शन हमारे सीरीज में है जबकि ऑप्शन बी नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अब पेन दूसरा ले लेते हैं। देखिए टी होता है हमारा 20, ठीक, यू होता है हमारा, देखिए यू कितना होता है, यू होता है हमारा 21, वी होता है 22 और एक्स होता है 24। ठीक, यानी TUV +1 +1 और +2। ठीक, यहाँ पे देखिए सीक्वेंस में आ रहे हैं OP, देखिए ओ होता है स्टूडेंट्स हमारा 15, ठीक, ओ होता है हमारा 15, पी होता है 16 और आर होता है हमारा कितना 18 और एस होता है हमारा 19। ठीक, यानी कि इसमें देखिए कितना हो रहा है, इसमें हमारा पहले +1, उसके बाद में +2 और उसके बाद में फिर +1। क्लियर, ऐसे ही देखिए बी होता है 2, 3 होता है सी और डी होता है 4 और एफ होता है 6। इसमें भी देखिए +1 +1 और +2। ठीक, अब इस ऑप्शन को सॉल्व करते, देखिए H 8, I 9, J 10 और L 12, +1 +1 और +2। क्लियर, आगे समझ में। यानी कि देखिए बाकी जो हमारे तीन ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, सी और डी, तीनों में पहले +1 फिर +2 हो रहा है, बट इसमें पहले +1 फिर +2 और फिर +1। यानी कि कहने का सीधा साधा सा मतलब ये है कि TUV उसके बाद में एक छोड़ के X, बट इसमें OP और फिर गैप आ गया, फिर आ रहा है, फिर S एक साथ आ गया, जबकि यहाँ पे सीक्वेंस वाइज होना चाहिए तीन में, उसके बाद में गैप आना चाहिए। क्लियर, BCD फिर एक छोड़ के F, HIJ फिर एक छोड़ के L। क्लियर, आगे समझ में। तो इसका आंसर कौन सा है स्टूडेंट, इसका आंसर है ऑप्शन बी। ओके, आगे समझ में। ये पैटर्न बहुत ही इजी था, बस समझने की जरूरत थी। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन ए है, पहले एक बी का पेयर है, फिर एफ का पेयर है और फिर जे का पेयर है। ठीक है, और ऑप्शन बी में एम का पेयर है, क्यू का पेयर है, टी का पेयर है। ऑप्शन सी में के का पेयर है, ओ का पेयर है और एस का पेयर है। और ऑप्शन डी में सी का पेयर है, जी का पेयर है और के का पेयर है। इन सभी पेयर्स में 3-3 लेटर्स आ रहे हैं, सेम 3-3 लेटर्स आ रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें भी कुछ हमें नहीं करना है, बस इंक्रीज और डिक्रीज देखना है। ठीक है, देखिए अगर आप मुझसे पूछे स्टूडेंट्स तो देखिए इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी है। ठीक, अब कैसे, क्योंकि देखिए इन सब में 4-4 का डिफरेंस है, बट यहाँ तो 4 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे केवल 3 का डिफरेंस है। ठीक है, मैंने कैसे बता दी, क्योंकि मुझे रैंकिंग याद है, इसलिए मैंने एकदम इसका आंसर बता दिया। इसलिए आपको भी रैंकिंग याद करने की जरूरत है, रैंकिंग याद कीजिएगा तभी आप उसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। देखिए बी की रैंकिंग कितनी होती है 2, एफ की रैंकिंग कितनी होती है 6 और जे की होती है 10 यानी कि 10। ठीक, अब देखिए 2 यानी बी में किया हमने +4 तो 6 आ गया, अब 6 में किया +4 तो हमारा जे आ गया। ठीक, अब ऐसे ही देखिए के हम पहले हम ऑप्शन बी पे आते हैं। देखिए बी, यहाँ पे देखिए एम की रैंकिंग कितनी होती है 13, क्यू की रैंकिंग कितनी होती है 17 और टी की रैंकिंग कितनी होती है 20। ठीक, यानी कि इसमें किया हमने +4 तो एम में किया +4 तो हमारा क्यू हो गया, बट क्यू में करेंगे +3 तब हमारा टी आएगा। ठीक, अगेन ना डिफरेंस। ऐसे देखिए सी, ऑप्शन सी। ठीक है, सी देखिए यहाँ पे के की रैंकिंग कितनी होती है 11, ओ की रैंकिंग कितनी होती है स्टूडेंट्स, ओ होता है हमारा 15। ठीक है, और एस की रैंकिंग कितनी होती है 19। ठीक, यहाँ पे देखिए जब हम के में करेंगे +4 तो हमारा ओ आएगा, और जब हम इस ओ में करेंगे +4 तब हमारा एस आएगा। ठीक, अब देखिए ऑप्शन डी में देखिए सी आता है हमारा 3 नंबर पे, जी आता है 7 पे और के आता है 11 पे। ठीक है, यानी कि जब सी में करेंगे हम +4 तो जी आएगा, और जी में करेंगे +4 तब हमारा के आएगा। क्लियर, आ गया समझ में। क्या हुआ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी +4 हो रहा है, यहाँ पे भी +4 हो रहा है, यहाँ पे भी +4 हो रहा है, बट यहाँ पे +4 और
3 हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स, डिफरेंस समझ में आ गया? तो यही है इसमें डिफरेंस। इसका आंसर है ऑप्शन डी, MQT। ओके, आगे समझ में? आई होप इस पेज पे मैंने आपको जितने भी पैटर्न समझाए आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ और पैटर्न समझा रही हूँ। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे आप देखिए मैं आपको नंबर्स में क्लासिफिकेशन बताऊंगी कि इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, अभी तक मैं आपको अल्फाबेट्स में बता रही थी, अब देखिए नंबर्स में। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जैसे कि मैंने क्वेश्चन 6 लिखा हुआ है, क्वेश्चन 6 का ऑप्शन ए है 49, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी है 80। ठीक, अगर आप मुझसे पूछे तो देखिए मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर 49 है, क्योंकि यही एक स्क्वायर है, अदरवाइज कोई भी किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक, अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ स्टूडेंट्स। देखिए जो हमारा क्वेश्चन 6 है, इसमें देखिए आप अगर देखें तो 49 किसका होता है स्टूडेंट्स? हमारा 7 का स्क्वायर होता है, 7 7 जा 49। ठीक, लेकिन 24 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 15 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। ठीक है ना, क्योंकि 24 काफी चीजों से मल्टीप्लाई करके आ जाता है, 12 2 जा आ जाता है, 8 3 जा है। ठीक है ना, इसी तरह से काफी आ जाता है। और 15 हमारा 3 into 5 करके आ जाता है, 80 भी 10 8 जब काफी चीज हमारा डिवाइड करके आ जाता है, मल्टीप्लाई करके आ जाता है। ठीक, बट स्क्वायर किसी का नहीं होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट इसमें हमारा केवल एक ही स्क्वायर है 49, किसका? 7 का स्क्वायर है। क्लियर, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। ओके, आगे समझ में? क्यों है? क्योंकि केवल 49 ही एक स्क्वायर है, अदरवाइज कोई भी नंबर स्क्वायर नहीं है। क्लियर, आगे समझ में? अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा देखिए ऑप्शन ए है 52, ऑप्शन बी 130, ऑप्शन सी 60 एंड ऑप्शन डी 78। ठीक, आगे समझ में? अब देखिए अगर आप मुझसे पूछे इसका आंसर तो मैं आपको देखिए एक बार बता देती हूँ कि जो इसका आंसर है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि ऑप्शन सी के अलावा बाकी तीनों ही हमारी 13 के टेबल्स में आते हैं। ठीक, क्वेश्चन पढ़ते ही मैंने आपको इसका आंसर दे दिया। अब मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ स्टूडेंट्स। देखिए 52, 130, 60 और 78। 60 को छोड़ के बाकी तीनों ही हमारे 13 की टेबल में आते हैं, 13 से डिवाइड हो रहे हैं। देखिए 52 तो हम देखिए 13 into 4, 13 4 जा 52, 13 10 जा 130, जबकि 16 नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि 13 5 जा, देखिए 13 4 जा तो 52 होते हैं और 13 5 जा 65 आएगा। अब यहां देखिए 13 6 जा 78। ठीक है, यानी तीनों ही हमारे 13 से डिवाइड हो रहे हैं, जबकि ऑप्शन सी हमारा 13 से डिवाइड नहीं हो रहा है। क्लियर, आगे समझ में? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 60। आगे ना अच्छे से समझ में? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 8, उसका ऑप्शन ए है 27, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी है 9। ठीक, अगर आप मुझसे पूछें तो देखिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है 35। क्यों? क्योंकि 35 के अलावा बाकी सभी हमारे 9 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि 9 के टेबल में आते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको डिटेल में बताती हूँ स्टूडेंट्स। देखिए 27, 9 into 3, 9 3 जा 27, 35 नहीं आता है, 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9। ओके, आगे समझे? जबकि 9 के टेबल में हमारा 35 नहीं आता है, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36 होता है, 35 नहीं आता। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि यही इस सीरीज में नहीं है। क्लियर, आगे समझ में? बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे ये क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका हमारा ऑप्शन ए है 43, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 13 और ऑप्शन डी 41। ठीक, अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 22 है, क्योंकि 22 के अलावा बाकी सभी हमारे ऑड नंबर से केवल 22 ही इवन है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा। देखिए 43, 22, 13 और 41। ठीक, इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए इसमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंस नहीं, इसमें डिफरेंट क्या है? तो डिफरेंट आंसर है इसका ऑप्शन बी, क्योंकि देखिए 43 भी हमारी एक ऑड वैल्यू है। ठीक है, 13 भी हमारी एक ऑड वैल्यू है और 41 भी हमारी ऑड वैल्यू है। ठीक है, ऑड नंबर है ये भी। और 22 जो है 22 हमारा इवन नंबर है, क्योंकि ये डिवाइड होता है। ठीक, आगे समझ में? यहाँ पे देखिए 43 भी हमारा ऑड आ गया, जिसको हिंदी में बोलते हैं विषम। ये है हमारे जो 22 है केवल ये सम है,
इसके अलावा बाकी तीनों ही विषम है। हिंदी में बोलते हैं विषम और इंग्लिश में बोलते हैं ऑड। हिंदी में बोलते हैं सम और इंग्लिश में बोलते हैं इवन। क्लियर? आ गया अच्छे से समझ में? तो देखिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो हमारा इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी 22। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन ए है 61, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 97 और ऑप्शन डी 89। ठीक है स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको देखिए डिफरेंस क्या है, मेरे से पूछे तो मैं आपको बता दूं देखिए कि इस क्वेश्चन में इसका आंसर है 51, क्योंकि 51 ही एक डिवाइड हो रहा है, अदरवाइज बाकी कोई भी वैल्यू डिवाइड नहीं हो रही है किसी से भी। बाकी सारी सेल्फ डिवाइडिंग यानी कि खुद से ही डिवाइड हो रही है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए 61 किसी की भी टेबल में नहीं आता, 61 केवल 61 से ही कटता है। ठीक है, और उसके बाद में हम देखें अगर 51, तो 51 हमारा 17 की टेबल में आता है। 17 इंटू 3, 17 3 जो होता है 51। 97 भी किसी की टेबल में नहीं आता। उसके बाद में 89 भी किसी की टेबल में नहीं आता। ठीक है, ये सब सेल्फ से ही डिवाइड होते हैं। क्लियर? आगे समझ में? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 51। ओके, आगे अच्छे से समझ में? तो इसमें आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ये भी देखिए इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं। थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा बस दिमाग लगाने की जरूरत है और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सभी पैटर्न जितने भी मैं आपको समझा रही हूँ आपको समझने हैं, रटने नहीं है। अच्छे से समझेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। एग्जाम में अगर इससे मिलता जुलता पैटर्न भी आ जाता है तब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, क्योंकि आपके माइंड में पैटर्न घूमेगा। ठीक है, आगे समझ में? अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 30 और ऑप्शन डी है 56। तो मेरे से आप पूछो तो मैं आपको बताती हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा 14, क्योंकि इसके अलावा जो बाकी 3 डिजिट्स हैं ये हमारी जस्ट जो हमारी सीरीज में नंबर्स आते हैं उनके मल्टीप्लिकेशन में आ रही हैं। ठीक है, जबकि हमारा जो ऑप्शन बी है 14 ये नहीं आ रहा है। ठीक, अब देखिए मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। देखिए 12 हमारा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, किस किस के टेबल में आ रहा है? देखिए 4 3 12। ठीक है, अगर हम एक साथ देखें तो 4 इंटू 3। ठीक, 4 3 12 एक साथ आते हैं ना, 4 और 3 एक साथ आते हैं जब हम काउंटिंग करते हैं। तो उसके बाद में 14 हमारा केवल 7 इंटू 2, 7 2 जो होता है 14। 7 और 2 हमारे अलग अलग आते हैं, बहुत दूरी पे आते हैं। ठीक है, 30 किसमें आता है? देखिए 6 इंटू 5 यानी 6 5 30। सेम एक जब हम काउंटिंग करते तो एक साथ आता है ना 5 6। उसके बाद में देखिए 56 8 7 56। ठीक है ना, 7 और 8 भी हमारा एक साथ आता है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी 14, क्योंकि देखिए 4 और 3, 4 - 3 केवल 1 का डिफरेंस आ रहा है, बट 7 - 2 5 का डिफरेंस आ रहा है, 6 - 5 1 का डिफरेंस आ रहा है, 8 - 7 केवल 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन बी 14। ठीक है, आगे समझ में? तो अब आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ओके, हो गया नोट? तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप हमने आपको आज जितने भी क्वेश्चंस कराए, जितने भी पैटर्न समझाए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखिए यहाँ पे हम आपको नए नए पैटर्न्स भी बता रहे हैं और हो सकता है कोई पैटर्न रिपीट हो रहा होगा तो वहां पे आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा एक एक क्वेश्चन को और एक एक पैटर्न को अच्छे से समझिएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आप हमारी और वीडियोज को भी इजिली देख पाए। ठीक है, तो इसके आगे की वीडियोस हम आपको इसके आगे की क्वेश्चंस, आगे के पैटर्न्स हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू।